नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि मानसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी में सरकार। राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को लेकर सरकार एक्टिव हो गई है। भजनलाल सरकार यूसीसी बिल को इसी मानसून सत्र में सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है। समान सिविल संहिता प्रारूप समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यूसीसी विधेयक का ड्राफ्ट सौंप दिया, जिसे अब सरकार ड्राफ्ट की कानूनी और संवैधानिक समीक्षा करेगी। ड्राफ्ट में शादी और तलाक के साथ साथ संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव है। राजस्थान पुलिस में नई एसओपी लागू। पुलिस विभाग में आमजन की शिकायतों और परिवादों के निस्तारण को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू कर दी गई है। अब पुलिस के पास पहुंचने वाली शिकायतों को वर्षों तक लंबित नहीं रखा जा सकेगा। परिवाद का निस्तारण अधिकतम 14 दिन में करना अनिवार्य होगा। 2 माह बाद वागड़ आएंगे सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 माह बाद वागड़ क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। 11 अगस्त को बांसवाड़ा में उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचायत निकाय चुनाव से ठीक पहले उनके दौरे ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित पुलिस अधिकारियों ने खेल स्टेडियम के पास बनाए जा रहे सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को देखा। राजस्थान के 7 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके बाद 14 अगस्त से कमी आने की संभावना है। इससे पहले रविवार को कई जिलों में बारिश हुई। खैर थल तिजारा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। किशनगढ़ बांस में 74 मिलीमीटर और कोटकासिम में 66 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटपुतली, भरोड़, नागौर, सवाई माधोपुर और सीकर में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। आबूराज में होटल से मिली बांग्लादेशी महिला। राजस्थान के सिरोही जिले में इन दिनों अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सिरोही पुलिस ने आबूराज, माउंट आबू से एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब किया है। पुलिस ने महिला से पूछताछ के बाद उसके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि की है। अब उसे वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज के निर्देश और एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में किसानों को घर बैठे मिलेगा यूरिया डीएपी। राजस्थान में किसान को खाद के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। कृषि विभाग 15 अगस्त के बाद यूरिया डीएपी की ऑनलाइन बुकिंग प्रदेश भर में लागू करने जा रहा है। इसके बाद अगले चरण में खाद की होम डिलीवरी की भी तैयारी है। किसान घर बैठे ही FFSAP फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल डाउनलोड कर खाद की बुकिंग कर सकेंगे। खाद कहाँ मिलेगी, उस वितरण केंद्र की जानकारी भी किसानों को ऐप से मिलेगी। जिन किसानों को ऐप चलाना नहीं आता वे ई मित्र के जरिए भी बुकिंग करा सकेंगे। राजस्थान में प्राइवेट बसों के चक्का जाम का ऐलान। प्रदेश भर में आज रात से सभी प्राइवेट बसों में बुकिंग बंद कर दी गई है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने एक बार फिर परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 10 अगस्त की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी मांगों और समस्याओं पर सुनवाई नहीं होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट शुरू। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक गतिविधि, घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का विशेष ऑपरेशन अलर्ट सोमवार से शुरू हो गया है। जैसलमेर से सटी सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाते हुए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये विशेष सुरक्षा अभियान 17 अगस्त तक जारी रहेगा। किरोड़ी लाल मीणा ने भरी सभा में किया वादा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विश्व आदिवासी दिवस पर आरक्षण के बारे में अपने रुख को दोबारा स्पष्ट किया है। किरोड़ी मीणा ने दौसा के नांगल प्यारीवस में पंचथाई में आयोजित एक आदिवासी महोत्सव में आरक्षण का समर्थन किया। रविवार को नांगल प्यारीवास दौसा स्थित मीणा हाईकोर्ट में कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने निकाय चुनाव के लिए उतारी 41 नेताओं की फौज। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर अपनी संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच RLP ने पूरे प्रदेश में संगठन की नींव मजबूत करने के इरादे से 41 जिला प्रभारियों की एक जंबो सूची जारी कर दी है। इस सूची में पूर्व विधायकों, पूर्व प्रधानों, स्थानीय कद्दावर नेताओं और युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां देकर मैदान में उतारा गया है। पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में अपने जनाधार का विस्तार करना और मुख्य धारा के प्रमुख दलों को सीधी चुनौती देना है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की, महिला बेहोश। जयपुर में सोमवार को कांग्रेस की रैली के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। इसमें एक महिला कार्यकर्ता घायल होकर बेहोश हो गई। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिसाब मांगो रैली के तहत नेहरू पैलेस टोंक रोड से नगर निगम मुख्यालय के लिए निकले थे। नगर निगम पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। रामगढ़ बांध के कैचमेंट में आज से हटेगा अतिक्रमण। रामगढ़ बांध की जिंदगी उसके कैचमेंट से जुड़ी है और इसी कैचमेंट में बढ़ते अतिक्रमण अब हटाने की बारी आ गई है। रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी। कार्रवाई 3 दिन तक चलेगी। इसके लिए जमवा रामगढ़ तहसील प्रशासन, जयपुर विकास प्राधिकरण, JDA और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर रहेंगी। JDA और जमवा रामगढ़ तहसील प्रशासन ने बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें गठित की हैं और बड़ी संख्या में संसाधन तैयार किए हैं। कार्रवाई के लिए 12 ट्रैक्टर और 6 JCB तैयार की गई हैं, जो खेतों से अतिक्रमण हटाएंगी। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित नांगल प्यारीवास के ऐतिहासिक पंच अथाई परिसर में आयोजित 2 दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस समारोह के दूसरे दिन जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक महत्वपूर्ण और सियासी मायने रखने वाला बयान दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा और गुर्जर समुदाय के सामाजिक व राजनीतिक रिश्तों की दुहाई देते हुए दोनों समाजों को एक दूसरे का पूरक बताया। राजस्थान में खनन से सरकारी खजाना भरा। राजस्थान में खनिज प्रभावित क्षेत्रों के पर्यावरण को सुधारने और वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT अब सरकार और विधायकों के लिए इच्छा पूर्ति फंड बन गया है। प्रदूषण, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मूल और संवेदनशील मुद्दों को पूरी तरह दरकिनार कर इस भारी भरकम राशि का उपयोग चहेतों को उपकृत करने, मनपसंद सड़कें बनाने, भवन निर्माण और ऐसी संस्थाओं के लिए किया जा रहा जो खुद वित्तीय रूप से सक्षम हैं। लिपिक भर्ती 2013 में बड़ा खुलासा। लिपिक भर्ती 2013 की राज्य स्तरीय जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सरकार ने 18 लिपिकों व प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं पर सीधे रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश जिला कलेक्टर व जिला परिषद CEO को दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 70 पर दर्ज टिप्पणी में इन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों के अलावा अनुभव प्रमाण पत्रों की अवधि में ओवरलैप मिलने का उल्लेख किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान को देंगे 5,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। अलवर में 16 अगस्त को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शाह विजयनगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। IIM के सोलर प्लांट से केबल चोरी, बिजली उत्पादन ठप। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंध संस्थान IIM बलीचा परिसर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। यहां स्थापित 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के उपकरण और केबल पार कर दिए। शातिर बदमाशों ने न केवल बड़ी मात्रा में तार और कनेक्टर चुराए, बल्कि सोलर पैनलों और अन्य उपकरणों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।
बेटे को बचाने आवारा कुत्ते से भिड़ी माँ, दोनों हाथ चबाए बांसवाड़ा में घर के बाहर नाले के पास एक 5 साल का बच्चा चंदन खेल रहा था। इसी दौरान एक कुत्ता अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की। बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ कविता तुरंत बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते से भिड़ गई। कुत्ते के हमले से बच्चे को बचाने के लिए कविता ने अपने दोनों हाथ से बच्चे को कवर करने की कोशिश की। कुत्ते ने उनके दोनों हाथों को बुरी तरह चबा लिया। उसके दांतों से दोनों हाथों पर गहरे घाव हो गए और कई जगह त्वचा और मांस फट गया। जेके लोन अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। कोटा के सबसे बड़े मातृ और शिशु अस्पताल जेके लोन में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन, ऑन ड्यूटी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही और परिजनों के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। जलदाय विभाग के इंजीनियर को महिला ने थप्पड़ मारा। टोंक में अवैध नल कनेक्शन काटने पहुंची जलदाय विभाग की टीम के साथ दिव्यांग सरकारी टीचर, उसकी पत्नी और मकान मालकिन ने मारपीट की। मकान मालकिन ने इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया, लात भी मारी। एक कर्मचारी की बाइक को गिराकर तोड़फोड़ की। डांगावास हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले पर फिर अपील करेंगे। डांगावास हत्याकांड में 5 अगस्त को मेड़ता SC/ST स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डांगावास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा, आक्रोश और आगे की रणनीति पर चर्चा की। संगठन ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उदयपुर में जमीन मकान खरीदना हुआ महंगा। उदयपुर में जमीन और मकान खरीदना अब और महंगा हो गया है। सरकार द्वारा पिछले दिनों DLC दरों में की गई बढ़ोतरी के बाद जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। विभिन्न क्षेत्रों में DLC दरों में 5 से लेकर 49% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब सभी जगह नई दरों के अनुसार ही रजिस्ट्री की जा रही है। उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में पहले DLC दरें बहुत कम थीं। डाकघरों में राखी के लिए 10 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध। रक्षाबंधन पर बहनों की राखी भाइयों तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए जालौर और सिरोही जिले के सभी डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई है। सिरोही मंडल के अंतर्गत आने वाले डाकघरों में राखी के लिए विशेष लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें 10, 15 और 30 रुपए के 3 पैकिंग विकल्प हैं जो वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। राखी को कम समय में पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। हिरणों के शव रखकर 36 घंटे से धरने पर ग्रामीण बालोतरा में हिरणों के शिकार मामले में ग्रामीण और वन्य जीव प्रेमी 36 घंटे से धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि इलाके के रेंजर उमराव सिंह की शह पर हिरणों का शिकार हो रहा है। हिरणों के शव रेंजर की कार में रखे हैं। ग्रामीणों ने आरोपियों पर कार्रवाई न होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि इस मामले में एक थार भी गाँव में घूमती नजर आई थी, उसे भी आइडेंटिफाई कर जब्त किया जाए और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रोडवेज बस पलटी, 10 घायल। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर कार को बचाने के प्रयास में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 3 महिला यात्रियों समेत 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को प्रतापगढ़ जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 56 पर धमोतर थाना क्षेत्र के भूतियावाड़ घाटे के पास सोमवार सवेरे करीब 6:30 बजे हुआ। हादसे में 3 घायलों की हालत गंभीर है। जोधपुर में अगले 2 दिन हल्की बारिश के आसार। जोधपुर में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिले में सोमवार को भी बादल छाए रहे। इससे पहले रविवार को शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर चला। पिछले 24 घंटे में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरवट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री तक दर्ज किया गया है। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार एग्जाम 27 सितंबर को होगी। इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 27 सितंबर 2026 को होगी। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस फॉर्म के आवेदन की लास्ट डेट 20 अगस्त है। यह एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:30 तक प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 30,000 हो। पाली में भारतीय मजदूर संघ जिला पाली की बैठक
आयोजित हुई। इसमें न्यूनतम वेतन 30,000 रूपए प्रतिमाह, ESI वेतन सीमा 42,000 रूपए, EPFO वेतन सीमा 30,000 रूपए करने, योजना कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, ग्रेच्युटी सीमा 40 लाख रूपए करने तथा बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग प्रमुख रही। रंगाई धुलाई की 11 अवैध फैक्ट्रियों में चला बुलडोजर। बालोतरा जिले की SIT टीम ने एक साथ 11 अवैध कपड़ा धुलाई रंगाई इंडस्ट्रियल इकाइयां को JCB मशीन से ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई गिड़ा और पाटौदी थाना इलाके में जोजड़ी, बांडी, लूनी नदी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जांच के लिए बनाई टीम ने की है। राजसमंद में हाईवे की जमीन से 1 दर्जन अतिक्रमण हटाए। राजसमंद जिले में हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। केलवा, पसुंद, मोरचना और भगवानदा गांव में चिन्हित किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। NHAI, राजस्व विभाग, उदयपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए 1 दर्जन से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए गए। शिक्षक सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त तक। बीकानेर समेत राजस्थान भर के शिक्षकों को शिक्षक सम्मान व पुरस्कार देने के लिए शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे हैं। पात्र शिक्षक 11 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा में लगातार सुधार, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने और पात्र शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर 2026 को होगा, जिसमें कक्षा वर्ग के अनुसार 66 शिक्षकों का चयन होगा, जबकि जिला स्तर पर 123 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। EVM में क्लॉक एरर तो भी नहीं रुकेगा। मतदान। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने साल 2026 के नगरीय निकाय आम चुनावों को लेकर एक बड़ा और तकनीकी बदलाव किया है। इस बार प्रदेश के शहरों की सरकार चुनने के लिए मध्य प्रदेश की मल्टी पोस्ट मल्टी वोट MPMV मॉडल EVM मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें हैदराबाद की ECIL कंपनी ने तैयार किया है। कांग्रेस पहले से रख रही प्रत्याशियों पर नजर। लॉटरी निकलते ही मुहर आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में इस बार कांग्रेस को प्रत्याशियों के पैनल बनाने के लिए मशक्कत नहीं करनी होगी। पार्टी ने बीती अप्रैल में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। OBC, SC और SSC सहित महिलाओं के आरक्षण और सामान्य सीटों के हिसाब से पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की क्रोनोलॉजी तभी तैयार कर ली थी। असल में प्रदेश में पार्टी विपक्ष में है। मेट्रो निर्माण के 5 साल टोंक रोड पर ट्रैफिक की अग्नि परीक्षा। राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने वाला जयपुर मेट्रो फेज 2 शहर के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन इसका निर्माण शुरू होते ही सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक की सामने आने वाली है। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनने वाले इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा ऐसे रास्तों से होकर गुजरेगा जहां दिन भर भारी ट्रैफिक रहता है। सूरजगढ़ में 2 शातिर बदमाशों की खुली हिस्ट्री शीट। जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर आमजन में दहशत फैलाने वाले ग्राम घरडू निवासी 2 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। इस कार्रवाई के साथ ही सूरजगढ़ थाने में हिस्ट्री शीटरों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। पुलिस ने सचिन पुत्र दारा सिंह एवं नितिन पुत्र सज्जन की हिस्ट्री शीट खोली है। आदर्श नगर श्मशान घाट किसकी जमीन पर? वन विभाग कराएगा सर्वे। जयपुर में आदर्श नगर श्मशान घाट किसकी जमीन पर बना है और उस पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसे लेकर वन विभाग ने हाई कोर्ट में सर्वे कराने की बात कही है। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से सर्वे कराने के लिए अदालत से समय मांगा गया। इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 4 सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिए कि सर्वे के दौरान अगर भूमि पर अतिक्रमण मिलता है तो सभी विभाग मिलकर उसे हटाने की कार्रवाई करें और वन विभाग का इसमें सहयोग करें। बीकानेर में 25 लाख की 465 पेटी अवैध शराब जब्त। बीकानेर में अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत महाजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर 465 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरा कैंटर पकड़ा है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। कार्रवाई जैतपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में की गई। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कैंटर को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में कैंटर से 465 पेटी चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
अज्ञात जानवर ने 16 भेड़ें मारी। लेपर्ड होने का अंदेशा भीलवाड़ा के चांदगढ़ गांव के पास बनास नदी किनारे खेत पर बने बाड़े में बंधी भेड़ों पर आज सुबह किसी अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया। इस हमले में 16 भेड़ों की मौत हो गई। इसमें एक भेड़ घायल है। सूचना पर पुलिस और डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची। ऑपरेशन पृथ्वी में अवैध खनन पर कार्रवाई। 4 गिरफ्तार डीग। अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत डीग पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। कुम्हेर और ब्रिजनगर थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध गिट्टी बजरी से भरे 3 डंपर और एक ट्रेलर जब्त किए, जबकि 4 चालकों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ के निर्देश पर की गई। स्कूल बसों में ठूस ठूस कर बच्चे भरने पर भड़के ग्रामीण जयपुर में 8 अगस्त को हुए स्कूल बस हादसे में घायल छात्रा लक्षिता कुमावत की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने निजी स्कूलों की 4 बसों को रोककर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान जब बसों की जांच की गई तो स्कूल संचालकों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बसों में क्षमता से 2 गुने से भी ज्यादा बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरा गया था। बसों पर अनिवार्य नियम बाल वाहिनी तक नहीं लिखा था और सामान्य कमर्शियल वाहनों की तरह बच्चों की जान जोखिम में डालकर परिवहन किया जा रहा था। मामला जयपुर के जोबनेर का है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।